लर्निंग इज प्राइसलेस। आई होप आप सबने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 चैप्टर फर्स्ट अकाउंटेंसी क्लास 11 का देख ही लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो अभी जाके देख लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So let's get into the video. Yesterday in part 3, I told you what bookkeeping is. So the left portion of bookkeeping and the difference between bookkeeping and accounting was left yesterday. So let's do it now. Bookkeeping is a narrow concept and accounting is a wider concept. So let's discuss about the differences and the main key differences. You can say key differences between bookkeeping and accounting. Bookkeeping is concerned with identifying, measuring, recording and classifying. I told you yesterday also कि bookkeeping अंडर हम इन 4 concepts को ध्यान में रखते हैं. The first, identify. What is identifying? Identifying is those transactions and events which can be measured in terms of money, or you can say which are in the economic value. Economic value मतलब कि जो पैसों के रिलेटेड है. Measuring them in the terms of money, कि वो कितने रुपीस का उसको मेजर करना. Next comes our recording. Recording मतलब कि उसको books of account में record करना in the systematic and chronological manner. Next comes classifying. Classifying मतलब उनके अलग अलग अकाउंट बनाना, उनको क्लासीफाई करना. इनकी डीप एक्सप्लेनेशन पार्ट फर्स्ट में गिवन है प्रॉपर्ली. नेक्स्ट कम्स अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड मतलब ये किसके साथ रिलेट करते हैं उसके बारे में बता रहा है कि इट इज कंसर्न्ड विद समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट. अब ये सब कुछ हो गया, आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, क्लासिफाई भी कर लिया. नेक्स्ट कम्स समराइजिंग. क्लासिफाई कर लिया, अकाउंट्स बना लिए, अब उसको समराइज करना मतलब उसको समरी की फॉर्म में लिखना. किसको? जो आइडेंटिफाइड और क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन है उसको समराइज करना. नेक्स्ट कम्स आर इंटरप्रेटिंग. इंटरप्रेटिंग मतलब कि एनालाइज करना प्रॉपर्ली, किसको? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को. एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट. जो रिजल्ट आया हमारे पास, नेट रिजल्ट है, उसको कम्युनिकेट करना किनके साथ? द इंटरेस्टेड यूजर्स. नेक्स्ट कम्स बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज. बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज. इट इज अ बेसिस फॉर अकाउंटिंग. अकाउंटिंग का ये एक बेस है, ठीक है. यहाँ पे बुक कीपिंग स्टार्ट होती है. और अबाउट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज. मतलब ये प्राइमरी से ऊपर है, मतलब कि ये बुक कीपिंग से ऊपर है. सो इट इज अ सेकेंडरी स्टेज एंड इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स. यू कैन ऑल्सो सी ये हमारे फर्स्ट स्टेप्स होते हैं अकाउंटिंग के, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग. जहां पे ये खत्म होता है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, लाइक समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग. नेक्स्ट कम्स दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर. जो बुक कीपिंग का जॉब है ये रूटीन में होता है. मतलब रूटीन में क्यों होता है ये भी सुनो. आइडेंटिफाई, रोज ट्रांजैक्शंस होती हैं, डेली इवेंट्स बनते हैं, उनको आइडेंटिफाई डेली करेंगे तभी हमारे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स बने. मेजर, उनको अलग अलग मेजर करना कि 10,000 का सामान था जिसमें से 5,000 सपोज कर लो क्रेडिट के हैं, 5,000 कैश है, तो उसको अलग अलग मेजर करना. रिकॉर्ड करना प्रॉपर्ली, हर बंदे का अलग अलग रिकॉर्ड्स बनाने. क्लासिफाई, उनके अकाउंट्स बनाने. सो दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर, जो रूटीन में करना पड़ेगा. नेक्स्ट कम्स अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज डायनामिक इन नेचर. ओके. नेक्स्ट कम्स आर बुक कीपिंग. Bookkeeping can be done by a junior staff. Junior staff और senior staff आप समझ ही सकते हो, ये junior staff के से होते हैं. And accounting it is done by senior staff, बड़े staff से. Bookkeeping का objective होता है to maintain records. Objective of bookkeeping is to maintain records and objective of accounting is to find net result. इसका मेन मकसद, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है रिकॉर्ड्स बनाना, उसको क्लासिफाई करना. दैट्स इट. और इसका जो मेन मकसद, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है नेट रिजल्ट निकालना. व्हाट नेट रिजल्ट? क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, इस सब को निकालने का प्रोसेस कौन करता है? अकाउंटिंग, विच इज द सेकेंडरी स्टेज, and job is dynamic, done by a senior staff.
अब इसका भी रीजन मिल गया होगा कि व्हाई इट इज डन बाय सीनियर स्टाफ, बिकॉज इसमें हमने क्या निकालना है, नेट रिजल्ट विच इंक्लूड्स प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी इन अकाउंटिंग पीरियड as well as the financial position of our business or an organization. Next comes bookkeeping does not require special skills. अब इतना पता है कि bookkeeping में जूनियर स्टाफ है तो क्या उसको स्पेशली स्किल्स चाहिए? बिल्कुल भी नहीं. मतलब कि अनस्किल्ड पर्सन कैन आल्सो डू बुककीपिंग. बिजनेस के फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. नेक्स्ट कम्स अकाउंटिंग. अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स. इसका रिजल्ट निकालने का मेन मकसद है, ये सीनियर स्टाफ से होता है, इसके सारी सेकेंडरी स्टेज है. सो इट इज डन बाय अ स्पेशल स्किल्ड लेबर, स्पेशल स्किल्ड वर्कर्स जिनके पास एबिलिटी है कुछ करने की. So these were the key differences between accounting and bookkeeping. So let's discuss about what accountancy is. So now let us discuss about accountancy and accounting. Actually, accountancy and accounting related somewhat, but it is not. Accountancy is a knowledge of accounting. Accountancy क्या है? Knowledge है, पढ़ाई है, शिक्षा है ऑफ अकाउंटिंग की. अकाउंटिंग कैसे करनी है उसकी नॉलेज है. इट फ्रेम्स रूल्स एंड प्रिंसिपल्स. ये क्या बनाती है? ये रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बनाती है जो कि अकाउंटिंग के प्रोसेस में हमें फॉलो करने पड़ते हैं. अब नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट एक्चुअली अकाउंटिंग इज. अकाउंटिंग इज एन एक्शन. अकाउंटिंग इज एक्शन और प्रोसेस. अकाउंटिंग एक एक्शन है, एक प्रोसेस है, क्रिया है, एक क्रिया है. यू कैन से इट इज अ क्रिया. ठीक है. इट इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फ्रेम्ड बाय अकाउंटेंसी. ठीक है. अकाउंटिंग जब की जाती है, इट इज कैरिड आउट और भी की जाती है ऑन द बेसिस, किसके बेसिस पे? रूल्स एंड प्रिंसिपल्स. वो रूल्स, वो प्रिंसिपल्स जो अकाउंटेंसी बनाती है. आई ऑलरेडी मेंशन इट फ्रेम्स रूल्स एंड प्रिंसिपल्स. ये बनाती है, ये फॉलो करती है. सो इसको समराइज करके हम ये कह सकते हैं, thus it may be said that accountancy is a knowledge. Accountancy is a knowledge, whereas accounting is the application of accountancy. ये अकाउंटेंसी अकाउंटिंग की नॉलेज है, अकाउंटिंग की स्टडी है, जबकि अकाउंटिंग एप्लीकेशन है अकाउंटेंसी की. So it is somewhat related. You should understand the term of accountancy and accounting and what actually this line means. कि जो accounting है वो knowledge है किसकी? Sorry, accountancy knowledge है accounting की, जबकि accounting application है accountancy की. So this was about accounting and accountancy. Now let's discuss about the users of accounting information. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यू ऑल नो, वो इंफॉर्मेशन जो हमारे अकाउंट्स, जो हमारे रिकॉर्ड्स के रिलेटेड है. और यूजर्स के बारे में आई टेल यू नाउ. मैंने कितनी बार बोला है, आई हैव रिपीटेड दिस सो मेनी टाइम्स दैट वी नीड टू प्रिपेयर अ प्रॉपर सिस्टमैटिक इन क्रोनोलॉजिकल वे ऑर्डर रिकॉर्ड्स. व्हाई वी नीड टू प्रिपेयर? टू कम्युनिकेट देम विद आवर इंटरेस्टेड यूजर्स. सो हु दे आर, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट. The users of accounting information can be differentiated into two categories. The first is internal and second is external. Internal users are those which are internally from our business, जो हमारे business के अंदर के लोग हैं. And the external users are those which are not from our business, जो हमारे business के अंदर के नहीं है, बाहर की कोई पार्टीज है. ठीक है. So internal users में तीन आते हैं. The first comes owner, management, एम्प्लॉयज और वर्कर्स. ओनर वो जिसने कैपिटल इन्वेस्ट की है, पैसा लगाया है, बिजनेस सेटअप किया है और उसके अंदर प्रोडक्शन, कंजप्शन, व्हाटएवर ही और शी इज गुड डूइंग. ओनर दो तरह. द फर्स्ट प्रोप्राइटर एंड सेकंड पार्टनर. सो गाइस, ओनर दो तरह के होते हैं, प्रोप्राइटर एंड पार्टनर्स. पार्टनर्स तो नाम से पता चल रहा है कि पार्टनर वो ओनर्स जो बहुत सारे मिलकर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और बिजनेस को सेटअप करते हैं, रन अप करते हैं. प्रोप्राइटर मतलब कि वन सिंगल पर्सन ओइंग हिज और हर बिजनेस.
जब एक अकेला पर्सन कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उसको सेटअप करने में, उसको रन अप करने में, तब उस केस को बोला जाता है प्रोप्राइटर बिजनेस। एंड पार्टनर्स वो जब बहुत सारे शेयर होल्डर्स पार्टनर्स आते हैं हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, पार्टनरशिप बिजनेस तब कहलाया जाता है जब वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है स्टार्टअप करने के लिए बिजनेस को। नेक्स्ट कम्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का रोल बहुत बार डिस्कस हो चुका है, पार्ट 3 पार्ट्स में आई हैव डिस्कस्ड ऑल द रोल्स ऑफ मैनेजमेंट, बट इन शॉर्ट मैनेजमेंट इज द पार्टी हु मेक्स डिसीजन फॉर अ बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट को भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेने का पूरा हक है। He or she or that is extensive use of our accounting information because उनको decisions बनाने, उनको judgment लेनी है। So this institute needs our accounting information in a correct manner. Next comes employees or workers. They also have right to know our accounting information because उनको भी at the end of the year they need to take bonus, salary लेनी है हर महीने। So they are too interested in knowing the accounting information of his or her business or a company organization. Next comes about external. External users पता चल गया आपको कि बाहर के जो हमारे बिजनेस के अंदर नहीं है। The first one is bank or financial institute. Banks क्यों है? Because हमने बैंक से क्या लेना है? लोन लेना है। क्यों लेना है? To start up our business. So that हम अपना कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट करें, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें, तो वी नीड बैंक टू टेक लोन्स। हमने इनसे क्या लेने? लोन्स। तो वो हमें ऐसे नहीं देंगे। दे फर्स्ट लुक एट आवर प्रॉपर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, प्रॉपर रिकॉर्ड्स, ताकि हमारा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, इज आवर बिजनेस ग्रोइंग और इट इज नॉट। सो उनको पूरे क्वेश्चंस और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेने का पूरा राइट है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट द सेम, they also give us loans on less or high rate interest. The next comes investors. Investors are those who invest capital in their business. So they too have risk. उनका भी रिस्क होता है। अगर वो नहीं जानेंगे कि हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि हमारा बिजनेस अच्छा रन कर रहा है, then how will they come to know कि हमको कैपिटल बाद में मिलेगा कि नहीं? Are they are going to get the share? So they too need to understand or take a proper accounting information records. The next comes creditors. Creditors are those parties, are those group of people who give us material on credit. To give us material on credit. नाम से पता चल रहा है creditors, creditors में credit word आ रहा है। तो इतना याद रख लो कि क्रेडिटर्स वो होते हैं जो हमें क्रेडिट में सामान बेचते। क्रेडिट मतलब उधार में। तो उन्होंने भी हमारा इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग की लेनी है, हमारे रिकॉर्ड्स चेक करेंगे कि क्या हम उनको पे बैक कर पाएंगे, बिकॉज हमने उनसे सामान ले लिया, वी आर यूजिंग दैट बट वी हैवंट पेड येट, है ना, वी हैवंट पेड येट, वी आर टेकिंग दैट मटेरियल इन क्रेडिट। सो उनको भी देखना है कि आर दे आर गोइंग टू गेट मनी बैक और नॉट। नेक्स्ट कम्स गवर्नमेंट अथॉरिटीज. Government authorities do have the proper right to know our accounting information because they have to apply taxes on us. उन्होंने taxes लगाने हैं, उन्होंने proper national income निकालनी है, so they need to know about our accounting information of a business, of an organization or a company. So this is the taxes is the main reason why government authorities need to take our accounting information. Next comes researchers. Researchers are those group of people who take our accounting information for a research work. जिन्होंने researches में अपना हमारा accounting information को use करना है. The name is in the word only. Researchers में ही आ जाता है. Next comes our public. Public is interested or you can say consumer public में ही आ जाता है because consumer वो ग्रुप है जिन्होंने सामान लेना है और उसको कंज्यूम करना है, and they are also included in public because public ही है जो हमारे consumers है हमारे goods and services की. Now they are interested in knowing the accounting information because एक business सिर्फ खुद business की help नहीं कर रहा, it is also helping our national development. क्यों? Because employment increase हो रही है,
रोजगारी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, रोजगार आ जाएगा, यंग पीपल विल गेट द एम्प्लॉयमेंट। अगर हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है तो पब्लिक नीड टू टेक डिस्कशन अबाउट आवर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो दिस वाज द रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और नेचुरल इकोनॉमी में उनके जो रिसोर्सेज वो ले रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, मिनरल्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इट ऑल। ठीक है, so that's all for today. I guess we should finish up our video now. And if you like my video, then please hit the like button. Subscribe my channel, Tavneet Kaur, The Study Corner. And if you like this video, share it with your friends so that they can also get this information. And comment me in the comment section your doubts and queries. I'll surely try to reply soon. तब तक के लिए stay